संकट और क्लेश के बारे में आज हम जानेंगे कि मसीहों की ज़िंदगी में संकट और क्लेश क्यों आते हैं और ये क्या हमें हमारे जीवन में हम मसीहों के जीवन में आने चाहिए। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ हमारे चैनल पे बने रहने के लिए और स्वागत करती हूँ मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में आप सारे मसीह भाई बहनों का। उम्मीद करती हूँ कि सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम वचन देखेंगे संकट और क्लेश। क्या मसीहों की ज़िंदगी में संकट और क्लेश जब आते हैं तो लोग बहुत बहुत तरीके की बातें बनाते हैं कि ये तो प्रभु को मानते हैं, इनके जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन दूसरे लोग तो छोड़ो, हमारे जीवन में हमारे अंदर ही कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ऐसे कैसे हो गया, मैं तो प्रभु को जानती हूँ, मैं तो प्रभु को जानता हूँ। हमारे जीवन में संकट और क्लेश क्यों आए हैं? तो वचन परमेश्वर कहता है, वचन एक जगह पे कहता है कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस खुद उठाए। परमेश्वर ने हर एक योजना के तहत, जो व्यवस्था के तहत था, वो सारी चीज़ों को पूरा किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप का इनकार करना होगा। परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब है अपने आप का इनकार करना होगा कि हम क्या थे, क्या नहीं थे, क्या होंगे। ये सारी चीज़ें दूर हट के परमेश्वर के पीछे चलना है तो हमें अपना क्रूस जो है वो खुद उठा के चलना होगा। संकट और क्लेश मसीहों की ज़िंदगी में अवश्य ही आते हैं और ये क्योंकि परमेश्वर जो जगत का राजा था उसके जीवन में आए। उसने कुछ भी नहीं किया तो उसके जीवन में इतनी सारी मुसीबतें आई, लेकिन उसने फिर भी स्थिर रहा वो। तो आज हम वचन देखेंगे मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 4 वचन से देखेंगे, 4 से 13 वचन देखेंगे। इसमें कुछ ऐसे लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। परमेश्वर कहता है कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मतलब इस दुनिया में जो है ये हमारा संसार है, इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे भविष्यवक्ता हैं, हमारे प्रचारक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें भरमाएंगे, हमें भरमाने ना पाए। सावधान रहो कि तुम्हें भरमाने ना पाए। हमें इस बात से सावधान रहना है कि कोई हमें भरमाने ना पाए, कोई भी हमें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर, वचन कहता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। आज की हम दुनिया में देख रहे हैं चिन्हों चमत्कार के पीछे लोग बहुत ज़्यादा भागते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जहाँ पे चिन्ह और चमत्कार होता है सिर्फ वहीं पे जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का सच्चा वचन है वो वचन है कि आत्मिक उन्नति के बारे में जो हमें बताते हैं, वो चिन्ह चमत्कार ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वो भी होने हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, वो परमेश्वर सिखाते हैं हमें। चिन्ह चमत्कार तो सेकेंडरी है, लेकिन पहला जो है कि हम सबको, सारे मसीह भाई बहनों को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना है। भरमाएंगे, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। एग्जैक्टली लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। ये हो रहा है आज के समय, ये हो रहा है और हम सुन रहे हैं, परंतु सुनोगे तो घबरा ना जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो है उस समय क्या है, अंत नहीं होगा, वो अंत का समय नहीं होगा। ये सारी चीज़ें होंगी लेकिन जो समय है वो अंत का नहीं होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जाति पर जाति, राज्य पर राज्य। आज हम देखते हैं संसार में क्या हो रहा है, हम सारे लोग देखते हैं कि संसार में क्या हो रहा है। राज्य पे राज्य लड़ाई कर रहे हैं, चढ़ाइयाँ हो रही हैं, और जाति पे जाति भी चढ़ाइयाँ कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और जगह जगह भूकंप रहेंगे। सारी चीज़ें हो रही हैं। परमेश्वर ने जो बताया है कि ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये सारी चीज़ें हो रही, राज्य राज्य पे चढ़ाई हो रही, लड़ाइयाँ हो रही हैं, जाति जाति में मतभेद हो रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं, अकाल पड़ रहे, सारी चीज़ें हो रही हैं।
ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ हैं। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये तो सिर्फ आरंभ है, ये पीड़ाएं जो हैं सिर्फ आरंभ है, ये संकट और क्लेश जो है सिर्फ आरंभ है। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। जो विरोधी लोग हैं वो क्या करेंगे, पकड़वाएंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को जो मानते हैं, तो परमेश्वर के नाम से, ये हम सारे मसीह भाई बहनों ने इस शब्द को सुना होगा, अच्छा तुमने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तुमने अपनी जाति बदल ली, लेकिन नहीं, परमेश्वर हमारा धर्म नहीं परिवर्तित करता है, हमारा परमेश्वर जो है हमारे हृदय को परिवर्तित करता है। तो ये है कि परमेश्वर के नाम के, परमेश्वर कहता है धन्य हो तुम जो मेरे कारण सताए जाते हो। धन्य कहता है ऐसे लोगों को जो हमारे परमेश्वर के कारण सताए जाते हैं। तो यहाँ पे वचन लिखा है कि तुम्हें मेरे कारण पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें सताएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, और लोग जो है वो क्या करेंगे, तुमसे बैर करेंगे कि तुम प्रभु यीशु मसीह को क्यों मानते हो। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये सच है, जो जड़ जिसकी मजबूत नहीं होगी, जो वचन की गहराई में नहीं होंगे, जो परमेश्वर से प्रेम जो है घनिष्ठ प्रेम नहीं होगा, जिन्होंने सिर्फ अपने चिन्ह चमत्कार देखने के कारण प्रभु यीशु मसीह को माने हैं, तो वो लोग ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएंगे, भरमाए जाएंगे, इधर उधर भटक जाएंगे, और वो घबरा जाएंगे, ठोकर खा जाएंगे। जब ऐसी सारी चीज़ें होंगी तो वो डर के मारे सब बैकस्लाइड हो जाएंगे और उन्हें समझ में नहीं आएगा। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे से वो बैर भी रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ये लाइन भी लिखी है, बहुत से भविष्यवक्ता भी खड़े होंगे। तो हमारे प्यारे भाई बहनों, हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, किसी के पास भी जाना है तो ये देखना है कि जिसके पास हम जा रहे हैं वो वचन किस तरीके से हमें बताते हैं। परमेश्वर का वचन अगर बाइबल से हट के बताते हैं तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हमें इन सारी बातों का बहुत ध्यान रखना है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि बहुत सारे लोगों का जो है प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जब तक प्रभु यीशु मसीह आएंगे नहीं, तब तक जो इंसान धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। तो हमारे प्रिय भाई बहनों, इन सारी चीज़ों से हम अपने आप को जांचें, कहीं इन सारी चीज़ों में हम खोए तो नहीं, कि चिन्ह चमत्कार के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं। तो इन सारी बातों को हमें बहुत ध्यान में रखना है और परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आएंगी तब हमें और मजबूती से प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना है। और हमें प्रभु यीशु मसीह के कारण, उनको जब हम मानते हैं, उनको हम पहचानते, उसकी वजह से भी लोग हमसे बैर करेंगे, फिर भी हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा धर्माई दाहिने हाथ से अपने हाथ को, हमारे हाथ को पकड़ के रखा है। अब ज़रूरत है कि हम भी उससे प्रेम करें। सभी को जय मसीह की।